अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। जो इसकी फ़र्स्ट वीडियो है, इसमें हम जो बेसिक लॉज हैं या रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हवाले से बहुत अहम है। तो ये जो है इस चैप्टर की मेन एक्सरसाइज है, तो आपने इसको केयरफुली सॉल्व करना है और समझना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। सो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? आप पावर्स पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन एक्सपोनेंट्स को, पावर्स को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। उनको यूज़ करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ क्वेश्चन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं या पावर, ये क्या होती हैं। तो छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मज़ीद इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। तो जब आप एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 2, उसको आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया अपने आप से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और उसके ऊपर हल्का सा 3 लिख देंगे, छोटा सा। तो ये पावर की फॉर्म है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 जो है यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर क्या आएगी? हमारे पास 3 आएगी। इसको हम जो नीचे हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको बेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो 3 लिखा हुआ है इसको पावर कहते हैं। कि ये वाला नंबर जो 2 है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 3 है। पढ़ते कैसे हैं इसको? 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, यानी बेस 2 है, इसकी पावर क्या है? 3 है। इस तरह आप एक और एग्जांपल ले लें, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x की पावर 3। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है पावर का। पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है एक्सपोनेंट्स, यो यही पावर के लिए है, इसका सेकंड नेम है एक्सपोनेंट्स। तो ये तो हमारे पास पावर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के वो क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, पावर्स को सॉल्व करने के, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ लिखे गए हैं, मैंने इनको लिख दिया यहाँ पे, आपने इनको ज़रा समझ लेना है ताकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? ए रेज़ टू पावर m डॉट ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर m प्लस n। यानी कि एक बेस है, उसकी पावर है, इधर भी बेस है, उसकी पावर है। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और ये मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं? बेस वही लिखेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास एक और लॉ है कि अगर एक बेस हो, उसकी पावर हो और ब्रैकेट हो, उसके बाद एक और पावर हो, तो हम क्या करते हैं? पावर के ऊपर पावर को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? बेस वही लिखेंगे और पावर्स को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह का एक और रूल है कि अगर ब्रैकेट्स इन्वॉल्व ना हो, यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट्स नहीं है, एक बेस है, उसके ऊपर एक पावर है, फिर उसके ऊपर एक और पावर है। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? इसको मल्टीप्लाई नहीं करना इस तरीके से, बल्कि क्या करना है? इसको सॉल्व करना है m की पावर n को, इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसकी पावर n है, इक्वल किसके है? a की पावर n b की पावर n। इसका मतलब क्या है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन दोनों की पावर 1 हो, होल पावर हो, तो इसको हम अलग कर सकते हैं, यानी a की पावर n अलग लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके b की पावर n अलग लिख सकते हैं। तो ये 3 लॉज पहले हो गए। अब इन 3 लॉज के हम क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था कि अगर बेस सेम हो और पावर जो है डिफरेंट हो, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 से। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेस वैसे आएगी 2 और पावर्स आपस में 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 7। इस तरीके सेकंड लॉ था, इसको पावर लॉ कहते हैं, कि 3 की पावर 2 है, फिर ब्रैकेट है, फिर उसके ऊपर क्या है? पावर 4 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने? सिंपली जब ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो आपने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 क्या होगा? 8 होगा, 3 की पावर 8। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट ना हो, तो हम क्या करते हैं? 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? 3 की पावर 2 को सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है? 3 × 3 9 होता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो बेस वही लिखेंगे और 2 के पावर क्या आ जाएगी? हमारे पास 9 आ जाएगी। उसके बाद इसका जो है थर्ड एग्जाम्पल थी, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट था कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो
और उनकी पावर सेम हो, एक हो, होल पावर हो, तो यहाँ 2 ज़रब 3 पावर हो गया है हमारे पास होल 6 है। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 6 अलग कर देंगे और ज़रब करेंगे 3 की पावर 6 से। तो ये एग्जांपल्स थी पहले 3 लॉज की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ लॉ देखते हैं और उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फोर्थ लॉ है वो क्या है, ए बटा बी है, डिवाइड हो रहे हैं, उसके ऊपर क्या है हमारे पास पावर होल n है। तो बिल्कुल इस तरीके से जहाँ पे ज़रब हो रहे थे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। तो जिस तरह इनको अलग किया था इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ए की पावर n अलग हो जाएगा बटा बी की पावर n अलग हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल क्या आएगी इसकी, अगर हमारे पास क्या हो 2 बटा 3 हो, तो इसकी पावर हमारे पास आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे ज़रब किया था यहाँ पे क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर्स डिवाइड हो रही हों, बट्टे में हों, तो क्या करेंगे, हम बेस वही लिखेंगे और पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ज़रब थी पहले लॉ में कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या जमा होंगी, लेकिन यहाँ पे तकसीम है, डिवीजन का साइन है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए एम डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। यानी आपने क्या करना है, बेस सेम हो और बट्टे में हो तो इनकी बेस वैसे आएगी और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस कर लेंगे। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं एक। अगर हमारे पास क्या हो 2 बेस है और उसकी पावर है हमारे पास 4 है और नीचे हमारे पास 2 बेस है उसकी पावर हम 2 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर हमारे पास आएगी 4 नफ़ी 2। ज़रा में जमा किया था, तकसीम में नफ़ी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है नंबर 5 लॉ। उसके बाद नंबर 6 है। 6 में हमारे पास क्या है, ए रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1, कि कोई भी नंबर हो, कोई बेस हो, उसकी पावर अगर 0 आ जाती है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यानी कोई नंबर हो हमारे पास, हम क्या लेते हैं, कोई 5 नंबर ले लेते हैं, एक 5 है, इसकी पावर अगर 0 है तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये आपने याद रखना है, जब भी किसी नंबर की पावर 0 होगी उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये आता कैसे है, ये एक अलग टॉपिक है, मैंने इस वीडियो बना दी है, आप वो चेक कर सकते हैं पावर्स के प्लेलिस्ट में। तो फिलहाल आपने क्या रखना है, ये याद रखना है कि किसी नंबर के पावर 0 हो उसको हम क्या कहते हैं, उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 7 पे कि अगर बेस की पावर नेगेटिव हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 की पावर -2 है, इसको आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी उल्टा देना है। पावर नेगेटिव हो उसको उल्टाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या होगा, ऊपर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से हो सकता है। या हमारे पास क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर -3 है और नीचे हमारे पास है 3 की पावर -2, इनको उल्टा देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर नीचे, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। 3 जाके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी पावर और 2 की हमारे पास नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी आपने इनको रिवर्स करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये हमारे पास वो 7 बेसिक लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 243 है, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है -2/3। उसके बाद 32 है, उसकी पावर क्या है हमारे पास -1/5 है। उसके बाद बट्टे के नीचे क्या है 196 है, इसकी पावर -1 है और होल का स्क्वायर रूट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो पहला काम आपने क्या करना है, इन नंबर्स को पावर की फॉर्म में लेके आना है। पावर्स की फॉर्म में कैसे लेके आना है, आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर मैंने निकाल दी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 243 था, उसके आपने फैक्टर निकाले तो 3 वाला टेबल जाएगा 8 बार 24 पे, 3 8 24, 3 एकम 3, इस तरह फिर 3 2 6 और हमारे पास 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 27। ये मेथड आप पहले ICF में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में ICF LCM का मेथड आप सीखा होगा आपने। तो हमारे पास क्या होगा, 243 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है यहाँ पे 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 5 आ गई। इसका मतलब जो हमारे पास 243 है वो किसके बराबर है, 3 रेज़ टू पावर 5। इस तरीके से 32 है, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है सेकंड, उसके फैक्टर निकालें तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या आते हैं, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास जो 32 है वो क्या आएगा, 2 की पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है।
इसका मतलब 32 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 5। और उसके बाद लास्ट हमारे पास इसका नंबर है 196। इसके फैक्टर निकालें तो 2 वाला टेबल जाएगा, 2 9 18, एक बचेगा 2 8 16। फिर 2 वाला टेबल जाएगा, 2 4 8, एक बचेगा 2 9 18। और 49 है, इस पर आप जानते हैं सिर्फ 7 वाला टेबल जाता है, 7 7 49, 7 1 is 7। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 की पावर 2 है और 7 की पावर क्या है, 2 है। तो ये हमारे फैक्टर आ चुके। अब आपने इन रफ वाले फैक्टर्स को यूज़ करना है मेन क्वेश्चन के अंदर। ये रफ का काम था, आपने मेन क्वेश्चन पे जाना है। तो पहला काम क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखना है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद आपने इक्वल लिखना है और इक्वल के बाद आपने जो है जो हमारे पास ये फैक्टर्स आ चुके हैं वो आपने लिखने हैं। तो हमारे पास 243 क्या था, वो था हमारे पास 3 की पावर 5, ये आपने लिखना है। और उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पावर पड़ी है पहले से -2/3, ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 32 हमारे पास था 2 की पावर 5 और इसके ऊपर हमारे पास होल पावर क्या है, -1/5। उसके बाद बटा लगाएंगे, बटे के बाद 196 को लिखेंगे पावर के फॉर्म में। तो ये हमारे पास था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2 और इसके ऊपर हमारे पास है -1 और इसका होल का जो है स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं रूल्स, जो भी हमने पढ़े हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर के ऊपर पावर है, यानी ये पावर लॉ यहाँ अप्लाई होगा और हमारे पास क्या होगी, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, बेस को वैसे लिखना है और जो पावर्स हैं 5 और -2/3 इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई हो गए पावर्स। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आप चाहें तो ज़रब लगा सकते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से बटा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो अंदर जो है 2 पावर्स हैं और ऊपर 1 है, होल पावर है। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा और हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसके ऊपर -1 ज़रब 7 की पावर 2 और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी पावर्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब ऊपर क्या होगा हमारे पास, ऊपर इसको सिम्प्लीफाई कर लें, अगर ये कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लें। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये 3 है, ये 5 है, कैंसिल नहीं हो सकते। तो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास बनेगा -10/3। उसके बाद ये क्या बनेगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दें 5 को, तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर -1। नीचे हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारे पास होगा 2 की पावर -2 और ज़रब 7 की पावर -2। तो इसको चलते जाएँ, ऐसे आगे सॉल्व करते जाएँ। तो ऊपर वाले तो हमारे सॉल्व हो चुके हैं तकरीबन, इनको आपने क्या करना है, वैसे लिखना है -10/3 और ज़रब 2 की पावर -1 बटा। अब इसको आपने क्या करना है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको पावर के फॉर्म में लेके जाना है। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो क्या होता है हमारे पास, आप जानते हैं वो होता है 1/2, यानी हाफ के बराबर होता है। 2 की पावर भी -2 थी, 7 की पावर -2 थी, इसकी सारे की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। जब भी स्क्वायर रूट हो आपने उसको पावर के फॉर्म में ले जाना, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी 1/2 आएगी पावर। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें आप, हमारे पास क्या आएगा, 3 रेज़्ड पावर -10/3, ये वैसे आएगा, ये वाला भी वैसे आएगा। इनको आपने क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। यानी 2 की पावर -2 है और ऊपर हमारे पास इसकी पावर 1/2 है, तो ये पावर अलग हो गई इसकी। उसके बाद 7 की पावर -2 है और उसकी पावर हमारे पास क्या 1/2 है, ये अलग हो गई। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको इसके तमाम स्टेप्स की समझ आ जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ क्या होती है, कंसेप्ट होता है। मैथमेटिक्स में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर जल्दी करें तो हम कुछ स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो गलती है उसका चांस बहुत कम हो जाता है, और दूसरा आप अगर गलती हो भी जाती है तो हम उसको जल्दी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वही मेथड, पावर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो 2 की पावर हमारे पास है -2 ज़रब 1/2 और 7 की पावर हमारे पास है -2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो इसका रिमेनिंग फैक्टर्स आएंगे वो क्या होगा, 3 की पावर -10/3 ज़रब 2 की पावर -1 बटा 2 की पावर हमारे पास क्या आएगा, -1 ज़रब 7 की पावर -1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जब ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे +1 लिखते हैं, ये नेगेटिव खड़ा है तो -1 7 आएगा, इसका -1 7 आएगा। अब क्या करें, आप देखें तो हमारे पास सारी पावर क्या नेगेटिव हैं,
तो हम एक काम करते हैं कि ला यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था इसको कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो उसको हमने पॉजिटिव करना तो क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी नीचे वालों को ऊपर, ऊपर वालों को नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, इन तमाम को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये फैक्टर है, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर। तो हमारे पास ऊपर क्या बनेगा, 2 की पावर -1 था तो +1 बन जाएगा, और 7 जो हमारे पास क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, बट्टा उसके बाद नीचे क्या आएगा, 3 की पावर हमारे पास आएगा +10/3, और ज़रब जो है 2 की पावर हमारे पास +1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स हैं सारे, तो 2 से कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा, 7/3 की पावर 10/3। इसका हमारे पास जो सिंप्लीफाइड जो है वो आ चुका है 7/3 की पावर 10/3। तो ये इसका आंसर नहीं है, आंसर में अभी 2 स्टेप रहते हैं, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट आगे इससे मसला होता है, तो इसको आपने ध्यान समझना है। 7/3 के बाद 10/3 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नीचे है टर्म, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 की पावर हमारे पास क्या है, 10/3 है। इसको आप अगर रफ पे सॉल्व कर लें 10/3 को, तो ये हमारे पास क्या बनता है, 10/3 को अगर आप डिवाइड करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएं, तो ये हमारे पास 3 3 9 होगा और 1 बचेगा। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 3 होल 1/3। ये हमारे पास जो है 10/3 जो है इसके बराबर आता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम उर्दू में मखलूत कसर कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 + 1/3 लिख सकते हैं। 3 होल 1/3 या 3 + 1/3 ये बराबर हैं। बराबर कैसे हैं कि अगर आप 3 + 1/3 को सॉल्व कर लें, ऐड कर लें, तो इनका आंसर क्या आएगा, हमारे पास वही आएगा, 3 एलसीएम आएगा, और 3 × 3 9 होगा, +1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/3। दोबारा वही चीज़ आ गई। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब आपने क्या करना है, 10/3 को किस फॉर्म में लिखना है, 3 + 1/3 की फॉर्म में। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो भी यही है कि आपने 7 ऊपर वैसे लिखना है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आएगा 3 की पावर 3 + 1/3। अब क्या करना है, अब हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास अगर बेस सेम हो और 2 जो है पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, बेस सेम लिख के पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों जो हैं पावर्स ऐड हो चुकी हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इसको लिख दें 3 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 1/3, तो ये यही चीज़ है। अगर आप देखें तो बेस सेम है, ये फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस वही लिखते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास अलग हो गई। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 7 वैसे आएगा, उसके बाद 3 की पावर 3 ये हमारे पास बन जाएगा 27, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 का जो है क्यूब रूट बन जाएगा। आप जानते हैं 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट होता है, और 1/3 क्या होता है पावर, वो क्या होता है, क्यूब रूट होता है। तो ये हमारे पास इसका जो है सिंप्लीफाइड जो है फाइनल आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का, 7/27 3 का क्यूब रूट। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स आपस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 2x की पावर 5 y की पावर -4 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद -8 x की पावर -3 एंड y की पावर 2। इनको सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने करना है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करें -8 से। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, ये मल्टीप्लाई होगा x की पावर -3 से y की पावर 2 से। ये तो हमारे पास बन जाएगा 2 8s are 16। आपने प्लस माइनस लगाना है यहाँ पे, और x वाला आपस में सॉल्व होगा और y वाला आपस में। x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x की पावर -3, और उसके बाद हमारे पास है y की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 2। इनको मज़ीद सॉल्व कर लें, लाज अप्लाई करें एक्सपोनेंट्स के, बेस सेम है x, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में ऐड, तो 5 + -3 हो जाएगा, और y क्या होगा हमारे पास, -4 + 2 हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व करें इसको, नेक्स्ट स्टेप -16 x की पावर 5 एज इट इज़, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, और ये क्या होगा हमारे पास y +- 4 से 2 निकालें, हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -16 x की पावर 2 एंड y की पावर 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस माइनस हो गया, 5 से 3 माइनस किया। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस माइनस होता है,
और साइन बड़े वाला होता है। यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुई, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालना 2 बचता है, बट साइन बड़े का बड़ा 4 है, 4 के पीछे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -2 आएगा। तो इसके आंसर में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, हमने आंसर में कोशिश करनी होती है कि हमारे पास जो पावर्स होती हैं पॉजिटिव हों। तो आपने क्या करना है, -16 को वैसे लिखना है, x² को वैसे लिखना है, और जो y वाला है इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -16 x² और y क्या आ जाएगा, नीचे होके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो हमारे पास आंसर था ये फाइनल नहीं था, इसमें एक मिस्टेक थी, तो हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस माइनस और साइन आपने याद रखना है बड़े वाला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 x² ओवर y² इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, x की पावर -2 है, y की पावर -1 है, z की पावर -4 है बटा, उसके बाद x की पावर 4 है, y की पावर -3 है, z की पावर 0 है, और होल की पावर हमारे पास क्या है, -3 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अंदर वाले टर्म्स हैं इनको जो है सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट ऊपर लिखी हुई है इनको आप वैसे लिख दें, x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4, ये वैसे आ जाएंगी। और नीचे वालों को ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, x की पावर -4 हो जाएगी और y की पावर +3 हो जाएगी, और z की पावर 0 वैसे रहेगी क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ये हमारे पास क्या है, -3 है। तो ये हम ऊपर ले गए इनको, बटा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो सेम बेस वाले हैं उनको आपस में इकट्ठा लिख लें, x -2 मल्टीप्लाई बाई x की पावर -4। उसके बाद है हमारे पास y की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 3, और उसके बाद है z की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 0, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ऊपर क्या आएगा हमारे पास, होल पावर -3 आ जाएगी। आप क्या करें, यहाँ पे रूल अप्लाई कर दें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से जो फर्स्ट रूल होता है कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे आपने पावर्स को ऐड कर देना है, x और x पर पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, और y वाले पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और z वाली हमारे पास एक जो है -4 है, इसको वैसे लिखेंगे, और उसके बाद हमारे पास z की पावर 0 है जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये यहाँ सॉल्व हो गया। होल पावर हमारे पास क्या, -3 है। अब क्या करें, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, x की पावर -2 वैसे आएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकालें 2 बचता है, और नेक्स्ट हमारे पास है z की पावर -4 एज इट इज़, होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सॉल्व हो जाएंगे, x की पावर -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और y की पावर 2 और z की पावर -4। तो अब क्या करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है। अंदर वाले सॉल्व हो चुके हैं, अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो हम कर सकते हैं इसको, इसकी सारी पावर्स अलग हो जाएंगी। x की पावर -6 है, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। y की पावर हमारे पास क्या है, 2 है, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3, और z की पावर हमारे पास क्या है, -4 है, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, -6 मल्टीप्लाई बाई -3, y पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -3, और z की पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -3। इनको मज़ीद सॉल्व कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 18 आता है, और y 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से क्या आता है, 6, और प्लस माइनस माइनस, और z हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है, हमने ट्राई ये करना होता है कि हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर होता है उसमें पावर्स में नेगेटिव ना हो। अब ये पॉजिटिव पावर है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हम शिफ्ट करते हैं नीचे। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 18, z की पावर 12, और बटा आ जाएगा नीचे, y की पावर नीचे आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सिंप्लीफाइड आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, 81 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5, उसके बाद माइनस है 3 की पावर 4n -1, और उसके बाद 243 मल्टीप्लाई हो रहा है बटा 9 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले वही काम करना है कि इन सब नंबर्स को फैक्टर्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में लेके जाना है। उनके फैक्टर निकालें। हमारे पास सबसे पहले 81 है, 81 के फैक्टर हमारे पास क्या आते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 6 आता है, 3 2 6, और 2 बच जाएगा, 3 7 21,
उसके बाद 3 27, 3 3 9 3 31, तो इसका मतलब हमारे पास जो 81 है वो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये 243 है, इसके हमने पहले निकाल लिए थे। इसका हमारे पास क्या आता है 3 की पावर 5 आता है, और 9 की पावर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सिंपल ही है, पहले हम कर चुके हैं इनको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 81 को पावर के फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 81 बनेगा 3 की पावर 4, और इसके ऊपर हमारे पास क्या n है। उसके बाद 3 की पावर 5 पहले पढ़ा है, इसको एज इट इज़ लिख दें। और ये हमारे पास -3 4 n -1 ये एज इट इज़। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा 243 बट्टा 9 के फैक्टर निकालें तो हमारे पास बनता है 3 की पावर 2, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है 2n है, और 3 की पावर 3 यहाँ से पहले पड़ा है। तो अब क्या करें, इनको ज़रा सॉल्व कर लें, मज़ीद रूल अप्लाई कर दें। पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हो जाएगा 3 की पावर 4n और डॉट 3 की पावर 5 माइनस। तो यहाँ पे क्या करना है, आप इसको इस स्टेप को वैसे लिख दें 3 की पावर 5, या ट्रैक इसको आप अलग भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 2 ज़रा 2n क्या बनेगा 4n बनेगा, और डॉट क्या आएगा 3 की पावर 3 आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, इसको वैसे रहने दें 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 वैसे आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 की पावर 4n यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे साथ क्या है -1 है। तो -1 को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 4n अलग लिख लेते हैं, और डॉट 3 की पावर -1 अलग लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 4n अलग हो जाएगा बट्टा 3 की पावर 4n पहले से मौजूद है नीचे, और डॉट 3 की पावर 3 है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4n को यहाँ भी है यहाँ भी है तो कॉमन ले सकते हैं, ताकि ये हमारा नेक्स्ट कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या करना है 3 की पावर 4n को दोनों स्टेप में यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉमन आ गया, ये बच जाएगा 3 की पावर 5 पीछे बचेगा, माइनस यहाँ से हमारे पास क्या आया 3 की पावर 4n कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या बना -3 की पावर -1 है। ये ज़रा हो रहे हैं, इनको सॉल्व कर लें तो ये आपस में पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी बट्टा 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 4n, और डॉट क्या हमारे पास 3 की पावर 3 है। अब क्या होगा, यहाँ से ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 की पावर 4n, पीछे क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 5 है, और -3 की पावर क्या होगा प्लस माइनस माइनस 5 से 1 निकालें 4 बचेगा बट्टा हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 3 है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ 3 की पावर 3 यहाँ भी है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर आप सिंपली लिखें 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 3 को अलग कर लिया, 3 की पावर 2 को अलग कर लिया। और यहाँ भी अगर आप लिखना चाहें तो 3 की पावर 3 अलग कर लें और 3 की पावर 1 अलग कर लें, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। या आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या निकालना है हमने 3 की पावर 3, क्योंकि नीचे हमारे पास ये मौजूद है तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है 3 की पावर 3 कॉमन निकाला, पीछे हमारे पास क्या बनेगा 3 की पावर 2 यहाँ बचेगा, और नीचे इधर क्या आएगा हमारे पास -3 की पावर 1 यानी 3 आएगा बटा क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर 3। तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। नीचे हमारे पास क्या बचेगा 3 की पावर 2 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 9 3 ज़रब 3 और -3, तो इसका हमारे पास जो सिंप्लीफाइड आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर 6 है। सो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को देख के जो स्टेटमेंट्स होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, इनको देख के परेशान नहीं होना, इनको आपने सिंपल फैक्टर के फॉर्म में ले जाना है। तो आपके सामने जो है रूल आ जाएगा कि आपने कैसे इनको सॉल्व करना है, आपस में सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 2.4 के जो बेसिक कंसेप्ट हैं या रूल्स हैं वो डिस्कस किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन 1 की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।